अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में आपके माल में इजाफा फरमाए। प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के अंडा चने। बहुत ही मज़े के बनेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेंगे। अगर आपने घर पे कभी नहीं बनाए तो आप ये वाली रेसिपी देख के ज़रूर बना सकते हैं। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने चने को भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटों के लिए, और इसका पानी निकाल दिया वो वाला, और दूसरा पानी डाल के इसमें कुकर में रख दिया। मैं कुकर में इसको गलाऊंगी ताकि जल्दी गल जाए। 1 चम्मच इसमें नमक का डालेंगे, आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। ये 1 पाव चने की रेसिपी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपने कितनी बनानी है। क्वांटिटी मसालों की आपने वैसे ही बढ़ाते जाना है अगर आपकी चीज़ ज़्यादा हो, चने ज़्यादा हो तो। उसके बाद आपने इसको प्रेशर लगा के रख देना है। इसको सिर्फ आपने 10 मिनट के लिए प्रेशर देना है, और साथ में आपने इसके दूसरा हम पैन लेंगे और इसमें हमने ऑयल डाला है 1 कप, और इसमें खड़े मसाले जाएंगे। ये सारे खड़े मसाले आप जो सारे होते हैं ना, उनमें से एक एक दो चीज़ें आपने डाल देनी है। मैंने 2 कड़ी पत्ते डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाली है, 1 छोटी इलायची, 10 अदद मैंने इसमें डाली हैं काली मिर्चें, 1 चम्मच जीरे का, और दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े डाले हैं छोटे छोटे। और साथ में हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और 2 लौंग भी मैंने इसमें डाले हैं, तो वो मैं बताना भूल गई। और इसमें जायफल और जवातरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता आपने इसमें लाजमी डालना है 2 अदद, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। आपने थोड़ी देर इनको भून लेना है लहसुन अदरक को डालकर। फिर साथ में आपने इसमें प्याज 1 छोटे अदद का और 1 से 2 अदद हरी मिर्ची, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, अदरवाइज इसमें स्पाइसेस नहीं जाते। और इसको हमने सिर्फ काली मिर्च के साथ बनाना है, लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसको हमने थोड़ी देर फ्राई करना है, और इसके साथ ही हमने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देनी है। ये 4 अदद टमाटर की प्यूरी है। आप चाहे तो इसकी जगह दही डाल सकते हैं, टमाटर ना डालें, टमाटर से इसका रेड कलर आएगा। अगर दही डालेंगे तो फिर इसका वाइट कलर आएगा। ये आपने याद रखना है दोनों में से कि आप कलर वाला खाना चाहते हैं कि बगैर कलर के। सादे से मसाले जाएंगे, जिनमें जाएगा नमक थोड़ा सा 2 से 3 पिंच के करीब, और आधा चम्मच इसमें सूखे धनिए का, और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर का, और हाफ चम्मच से भी कम इसमें जाएगा जीरे का, और साथ में इसमें जाएगा गरम मसाला मिक्स जो होता है वो वाला पिसा हुआ। यही बस मसाले जाएंगे इसमें, वो ना तो हल्दी जाएगी ना ही इसमें लाल मिर्च जाएगी। तो आपने ये याद रखना है, जो मैंने ज़ीरा डाला है वो पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है। इसको थोड़ी देर आपने भूनना है जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी टमाटर का जब खुश्क हो जाएगा, हमने क्योंकि प्यूरी बनाई थी उसमें थोड़ी देर टमाटर में पानी डलता है, वो सारा पानी जब खुश्क हो जाए, मसालों को अच्छे तरीके से आपने भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चने मैं आपको दिखा देती हूँ, चने मेरे बॉयल हो चुके हुए हैं। मैंने 2 कटोरियों में इनको कर लिया है, एक में मैंने हाफ़ किया है, एक में पूरा कर दिया है। जो हाफ वाली है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जो इसकी यखनी थी जिसमें मैंने इसको बॉयल किया है, उसी में इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी दरदरा सा, और जो बाकी के चने हैं वो इसमें डाल देंगे। इसको भी इसके साथ भुनाई करेंगे। चने में आपको चेक करा देती हूँ कि कितने % गल चुके हैं। ये 99% गले हुए हैं। तो इसको हमने और भी गलाना है, इसलिए आपने इतने ही इनको गलाना है, और इसको भी इसके साथ भून लेंगे मसाले के, और अच्छे से आपने इसको भून लेना है 1 से 1.5 मिनट तक। ज़्यादा देर आपने इसको नहीं भूनना। फिर इसमें जो हमने जो चने प्यूरी बना के रखी है उस चनों की, उनको हाफ सा दरदरा सा पीस के रखा है वो इसमें डाल देंगे, ताकि ये अच्छा सी इसकी ग्रेवी सी बन जाए। तो ये वाला आप आम भी चने बनाए तो ये वाला प्रोसेस ज़रूर किया करें कि चनों को थोड़ा सा लेके ना उनको आप ग्रेवी बना लिया करें, उसको आप पीस लिया करें, इससे बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी बनती है। आप चाहे तो इस पर 1 आलू भी बॉयल किया हुआ डाल सकते हैं, उससे इसका और टेक्स्चर जो है ना मज़े का बनता है। तो मैंने आलू नहीं बॉयल किया क्योंकि मेरे पास आलू नहीं पड़ा था। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डाल दें। तो ये आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, और मैं इसमें यखनी डालूंगी जो ही जिसमें इसको मैंने चनों को बॉयल किया है वही वाली यखनी इसमें जाएगी। इसलिए मैंने इसमें नमक कम डाला था, क्योंकि यखनी में भी नमक है, फिर ज़्यादा नमक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें यखनी डाल देनी है। 1 कप आपने यखनी डाल देनी है, और इसको पकने के लिए रख देना है। सिर्फ आपने इसको 2 से 3 मिनट तक, ये 5 मिनट तक पका है, तो 5 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं कि जो हमारी यखनी है ना वो सारी इसमें
खुश्क हो चुके हुए जो चने हमारे रहते थे वो भी गल गए हैं और खड़े खड़े भी हैं। देखिए आप चेक करें, बिल्कुल साबुत साबुत भी लग रहे हैं। और मैंने इसमें पुदीना डाला है, आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं। पुदीने से इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर ना डालना चाहें तो आप इसमें धनिया डाल सकते हैं कलर के लिए, क्योंकि सब्ज़े से इसका कलर अच्छा सा लगता है। तो साथ ही अब हम इसको उतार देंगे। 2 मिनट के लिए आपने रखना है ताकि इसकी ग्रेवी ऊपर आ जाए। बाद में इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट कर रही हूँ तो माशाल्लाह से हमारे इतने मज़ेदार ढाबा स्टाइल हमारे ग्रेवी वाले चने बनके इतने ज़बरदस्त से तैयार हैं। यकीन जाने कि आप इसके साथ तंदूर की रोटी खाएंगे तो आपका दिल करेगा आप 1 से 2 रोटियां खा लें। अगर 2 खाते हैं तो आप 4 रोटियां खाएंगे, इतने मज़े के बनेंगे। अंडा पहले मैंने बॉयल कर लिया था और अंडा इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे। जब हम होटल से लेते हैं ना तो ये अंडा हमें बाद में डाल के देते हैं और ग्रेवी भी। तो बहुत ही मज़े का ये हमारा बन के तैयार है। अंडे चने का सालन कैसे लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।